मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। एक कहानी मैं बताता हूं। कहानी में एक महापुरुष के पास एक व्यक्ति आ गया। वो व्यक्ति भी ऐसा वयस्क था, यानी उसकी उम्र कम नहीं थी, अच्छी थी, साधारण 40-50 के आसपास की उम्र। और वो महापुरुष के पास आता है, नमस्कार करके बोलता है कि मैं बहुत सालों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और बड़ी लगन से मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी अभी तक मुझे भगवान नहीं मिले। मेरी साधना में कोई त्रुटि नहीं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं उपासना करता हूँ, साधना करता हूँ, पूजा अर्चा करता हूँ, जो देव होते घर में उसके नहलाता हूँ, उसको गंधाक्षता करता हूँ, आरती करता हूँ, सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ। ये सब करने के बावजूद भी मुझे भगवान नहीं मिले। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब फालतू है। ये करना मुझे कितने देर, कितने समय तक करना, ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हो सकता है। तो इसमें क्या उपाय करना चाहिए, मैं आपके पास आया हूं। तो महापुरुष ने कहा, बैठो। क्या तुम सचमुच करते हो? सुबह उठते हो? हाँ, बिल्कुल उठता हूँ, हर रोज उठता हूँ, एक दिन भी नहीं चूकता। क्या प्रार्थना भी करते हो? हाँ, करता हूँ। क्या उपासना भी करते हो? हाँ, नियमित करता हूँ। क्या योग भी करते हो? क्या पूजा अर्चा भी करते हो? ये सब कुछ पूछा। हाँ, एक भी नहीं छोड़ता। जो भी बताया गया वैसा के वैसा ही मैं करता हूँ, लेकिन किधर कमी रह जाती है मुझे पता नहीं चलता। बोला कि ठहरो, मुझे अभी स्नान करना है। बहुत जल्दी सुबह सुबह आ गए, तो चलो मेरे साथ नदी पर जाते हैं। उसको नदी पर लेकर गए साधु महाराज। वो लेकर जाने के बाद, चलो अभी मेरे साथ स्नान कर लो, मैं तो करके आया, फिर चलो मेरे साथ चलो। तो उनको पानी में लेकर गए। पानी में कितना लेकर गए? कमर जितना गए, फिर यहां तक गए, फिर यहां तक गए, यहां तक गए। फिर बोले कि अभी स्नान कर लो, माथा डुबा लो। उसने माथा डुबाया तो उस साधु पुरुष ने उसका गर्दन पकड़कर नीचे दबाकर रखा। नीचे दबाकर रखा। 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, और साधु महाराज तगड़े थे। उन्होंने दबाकर रखा तो दबाकर ही रखा। पहले झटका लगाया नीचे वाले ने, लेकिन फिर भी दबाकर रखा। दूसरा झटका लगाया, फिर भी दबाकर रखा। 10 सेकंड, 15 सेकंड हो गए, 20 सेकंड होने को आए। उसको ऐसा लगा कि अरे बाप रे, इसने मारने के लिए मुझे लाया है। उसने अपना पूरा ताकत लगाकर ऐसा नीचे से फेंका तो साधु महाराज गिर गए। लगे, क्या कर रहे हो? मुझे मारना चाहते हो? बोला कि अभी आ जाओ बाहर। बाहर आ गए। तो पहले मैंने जब दबा कर रखा था, तूने एक झटका लगाया तो क्या लगा था तब? दूसरा झटका लगाया तो क्या लगा था? और तीसरा झटका लगाया तो कितनी ताकत से लगाया? तो ये जो आपकी तीव्रता है ना,
मुझे सांस लेनी है, सांस लेनी है तो लेनी है, उसमें कोई मैं मर जाऊंगा नहीं तो। और इतनी जब तीव्रता आ जाएगी तब आपने जो छलांग लगाई, नीचे से धक्का दिया तो मैं गिर गया। मैंने तो पूरी ताकत लगा कर रखी थी। भगवान के लिए भी जैसे आप भक्ति करते हो, उपासना करते हो, सुबह उठते हो, लेकिन तीव्रता है। भगवान को मिलने की अगर तीव्रता है तो उसी क्षण भगवान मिलते हैं। वो हमारे अंदर ही पास है, उसको मिलने में देर नहीं, उसको मिलने में कोई वो दूर नहीं, वो तो हमारे पास है। हमारी तीव्रता होनी चाहिए। तीव्र संवेगानामासन्नः, जिसकी जैसी तीव्रता उसी क्षण देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधिएल्या। भगवान के द्वार पर एक क्षण अगर हम रुकेंगे, लेकिन पूरे दिल से, पूरे लगन के साथ, तो भगवान हमारे सामने खड़े हो जाते। भगवान दूर नहीं है, वह दूसरे नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। इतनी जब तीव्रता आ जाएगी तो भगवान मिला ही समझो। क्या आप में ऐसी तीव्रता है? तो उस मनुष्य ने नमस्कार किया। अभी पुराने साधु पुरुष तो प्रैक्टिकल दिखाकर वो करते थे, और उनको तो साक्षात्कार जैसे हुआ, क्योंकि डायरेक्ट मरण, जन्म मरण का प्रश्न था, दबा कर रखा था पूरी ताकत से। वह अगर नहीं जोर लगाता तो मर जाता, इतनी ताकत लगा कर रखी थी। ऐसी हमारी तीव्रता है क्या? अगर है तो उसकी गति बहुत ही फास्ट होती है। मृदु, मध्य, आदि मात्रत्वाद, अधिमात्रत्वाद। मृदु यानी हल्की गति, मध्य यानी मध्यम गति, मीडियम, और अधिमात्र यानी तीव्र गति। जो जैसा चलता है वो वैसी गति से आगे बढ़ता है। क्या हम अपनी लगन से, पूरे तन मन धन से अपने आप को लगा देते हैं? लगा देते हैं तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्रद्धा यानी खुद पर विश्वास होना चाहिए। हम जो करते हैं उस पर ही विश्वास नहीं होता। हम बैठने पर विश्वास नहीं होता, हम गिर जाएंगे, नींद आ जाएगी। हम जो भी कार्य करेंगे तो कार्य करने में विश्वास होना चाहिए। विश्वास कब होता है? जब कोई साथ में है तो विश्वास होता है। हमारे साथ कौन है? कोई साथीदार है तो हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, अंधेरे में भी। नहीं तो अंधेरे में डर लगता है। मेरे साथ कोई समर्थ है, ये विश्वास अगर है तो हम आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। दूसरी बात, हम जब करके देखते हैं तो विश्वास बढ़ने लगता है। हम करके ही नहीं देखते तो विश्वास नहीं बढ़ता। हमें ऐसा लगता है कि जब हमें विश्वास हो जाएगा तब हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे करते जाते वैसा विश्वास बढ़ता है, और करने के साथ जो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है उससे आत्मश्रद्धा बढ़ने लगती है, और फिर हिम्मत आ जाती है। वीर्यवान बन जाते हैं, शूरवीर बन जाते हैं। मैं कौन हूं इसका भान होना चाहिए। मेरे पूर्वज कौन है, मेरे मां बाप कौन है, मेरे दादा दादी कौन है, मेरे पूर्वज कौन है, ये सब याद रखेंगे तो हमें विश्वास आता है कि मेरे अंदर वो तत्व है, मेरे अंदर वो हुनर है, और मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं। माता पिता हमारे अंदर विश्वास रखे हुए, हम कुछ करने वाले और करके दिखाने वाले। केवल दिखाने के लिए नहीं, हमें अपने जीवन में उसको लाना है, पाना है। तो इस हिम्मत से आगे बढ़ना, ये विश्वास की बात होती है, हिम्मत वाली बात होती है।
और उसमें जब तद्रुपता हो जाए, जो कर रहे हैं उसको पूरे दिल से, पूरे मन से, अंतःकरण से जब हम करेंगे तो बस आनंद ही आनंद आता है, मजा आ जाता है। हमारे अंदर ये लगन पैदा होनी चाहिए, जो कर रहे उसके बारे में हमें श्रद्धा या तो आदर होना चाहिए। और ये आदर जब हमारे मन में है तो तद्रुपता बन जाती है। उसके साथ साथ हमारी बुद्धि भी जागृत रखे, जो हम कर रहे हैं योग्य दिशा में जा रहे हैं क्या, कोई दिशा तो नहीं भटक रहे, योग्य निर्णय तो है क्या नहीं, उसको जांचना चाहिए हर कदम। जैसे जब गाड़ी चलाते हैं या तो पैदल भी चलते हैं तो हमें जागृत रहना पड़ता है, कहाँ पत्थर है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ उतार है, कहाँ फिसलन है। ये सभी बातों को जागृत रखते हुए चलना होता है, तब हम अच्छे से चल सकते हैं, अच्छे से कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब बुद्धि का जागृत होना ये बहुत आवश्यक है। और जिसकी जैसी तीव्रता है वैसा वो आगे बढ़ता है, हमारा भी जीवन आगे बढ़े। ऐसे सानिध्य में आ जाए पहले कि उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगे, श्रद्धा बढ़ने लगे, हमारा कर्तृत्व आगे बढ़े, हमारे में विश्वास पैदा हो, उसी को ही गुरु बोलते हैं। जब हम साथ में चलते हैं तो जो साथ वाले का जीवन हमें आदर्श लगे, ऐसों के साथ जब हम करते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। ऐसे विश्वास के साथ हम आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।